अक्सर हम सोचते हैं ना कि महानता या जीनियस होना कुछ चुनिंदा लोगों को ही नसीब होता है। लेकिन क्या ये सच है? रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी इस सोच को पूरी तरह से बदल देती है। वो बताते हैं कि महानता कोई जन्म से मिला तोहफा नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है, एक सफर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रास्ते पर कोई भी चल सकता है। तो आइए इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या कामयाबी सिर्फ टैलेंट का खेल है। जब हम लियोनार्डो द विंची या आइंस्टाइन जैसे नामों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो पैदा ही जीनियस हुए थे। पर क्या यही पूरी कहानी है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। मास्टरी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक साफ सुथरा रोड मैप। और अगर इसे ठीक से फॉलो किया जाए तो कोई भी अपने फील्ड के टॉप पर पहुंच सकता है। तो इस सफर की शुरुआत होती कहां से है? पहला कदम क्या है? ये है अपने असली पैशन, अपनी सच्ची लगन को खोजना। यही वो पहली चिंगारी है जो मास्टरी की पूरी आग को हवा देती है। रॉबर्ट ग्रीन इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनर कॉलिंग। ये वो अंदर की आवाज है, एक अजीब सा खिंचाव जो हमें बचपन से ही किसी खास चीज की तरफ खींचता है। वो काम जिसे करते हुए हम दुनिया जहान भूल जाते हैं। और यही हर महान इंसान की कहानी का पहला पन्ना था। पर यह इतना आसान भी नहीं है। एक तरफ समाज है जो कहता है कि एक सेफ जॉब ढूंढो, सिक्योर रहो, और दूसरी तरफ है हमारी अंदर की आवाज जो कहती है कि उस चीज के पीछे भागो जिसमें तुम्हारा दिल लगता है। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, स्टीव जॉब्स जैसे जिन लोगों ने समाज के बनाए रास्ते तोड़े, वही आगे चलकर दुनिया के लिए नए रास्ते बनाने वाले बने। तो आप जरा रुककर खुद से ये सवाल पूछने का वक्त है, बचपन में वो कौन सा काम था जिसे करने में सबसे ज्यादा मजा आता था, खासकर जब कोई देख भी नहीं रहा होता था? वो कौन सी चीज थी जिसमें घंटों तक खोए रहते थे? ज्यादातर मौकों पर हमारी असली कॉलिंग का राज इसी सवाल के जवाब में छिपा होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पैशन मिल गया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। अब शुरू होता है सफर का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल दौर, सीखने की प्रक्रिया। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया का हर मास्टर पहले एक शिष्य, एक अप्रेंटिस जरूर बना था। कोई भी सीधे शिखर पर नहीं पहुंचता। ये वो सीढ़ी है जिसे कोई भी स्किप नहीं कर सकता। और इस अप्रेंटिसशिप के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पहला है धैर्य, ये समझना कि स्किल बनने में वक्त लगता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा चलना सीखता है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, यानी अपने फील्ड के उस्तादों को देखकर सीखना, उनकी बारीकियों को समझना। और तीसरा है प्रैक्टिस, बेसिक्स पर इतनी मेहनत करना कि वो आपकी आदत बन जाए, क्योंकि यही एक ठोस नींव तैयार करती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, जहां सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, वहां ये धीमा, गहरा और मेहनत वाला रास्ता ही आगे बढ़ने का एकमात्र सच्चा तरीका है। जो कोई भी इस रास्ते से बचने की कोशिश करता है, उसकी इमारत की नींव हमेशा कच्ची रह जाती है। अब आते हैं इस सफर के उस मोड़ पर जो सबसे रोमांचक है। ये वो वक्त है जब एक शिष्य को सिर्फ नियमों को फॉलो करने से आगे बढ़कर एक असली क्रिएटर, एक रचनाकार बनना होता है। यहां सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। देखिए, एक स्टूडेंट नियम सीखता है, पर एक क्रिएटर नए नियम बनाता है। एक फॉलोअर बने बनाए रास्ते पर चलता है, जबकि एक क्रिएटर अपना रास्ता खुद तराशता है। वो सिर्फ जानकारी में सेफ्टी नहीं ढूंढता, बल्कि नए नए एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी खोजता है। इस स्टेज पर एक डायमेंशनल माइंड डेवलप होता है। अब ये क्या है? ये वो काबिलियत है जिससे कोई अपने फील्ड को ऊपर से देख पाता है, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाता है। और जब ऐसा होता है, तभी इनोवेशन यानी कुछ नया करने का रास्ता खुलता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि जो भी ज्ञान और स्किल आपने अपनी ट्रेनिंग में सीखा, वो आपकी मंजिल नहीं है। वो तो सिर्फ एक लॉन्च पैड है जहां से आपको अपनी खुद की सबसे अलग क्रिएशन की उड़ान भरनी है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर की मंजिल पर, मास्टरी के सबसे ऊंचे शिखर पर। ये वो स्टेज है जहां ज्ञान और स्किल इतने गहरे उतर जाते हैं कि वो हमारी आदत बन जाते हैं, जहां लॉजिक और इंट्यूशन यानी तर्क और अंतर्ज्ञान एक हो जाते हैं। इसे समझने के लिए जरा एक चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में सोचिए। शुरुआत में वो हर चाल को कैलकुलेट करता है, सोचता है, लेकिन मास्टरी के लेवल पर पहुंचकर वो हर मूव को कैलकुलेट नहीं करता, वो पूरे खेल को महसूस करता है। उसे अंदर से ही सही चाल पता चल जाती है। यही है असली महारत, जब सोचना खत्म हो जाता है और महसूस करना शुरू होता है, जब आपका हुनर आपके दिमाग से निकलकर आपके खून में शामिल हो जाता है।
तो देखिए, मास्टरी के दो पहलू हैं। एक है रैशनल माइंड, यानी हमारा तार्किक दिमाग, जो सालों की पढ़ाई, प्रैक्टिस और एनालिसिस से बनता है। और दूसरा है इंट्यूटिव माइंड, यानी अंतर्ज्ञान, जो बहुत गहरे अनुभव से अपने आप पैदा होता है। जब ये दोनों दिमाग एक साथ मिल जाते हैं, तब असली मास्टरी होती है। तब कमाल के आइडियाज बिना ज्यादा मेहनत के आने लगते हैं। इस लेवल पर आकर इंसान सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करता, नहीं, वो एक विजनरी, एक दूरदर्शी बन जाता है। वो उन चीज़ों को देख पाता है जो दूसरों को नहीं दिखती, और वो रास्ते बना पाता है जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हमने मास्टरी का पूरा नक्शा देखा, जुनून की पहली चिंगारी से लेकर इंट्यूशन की ऊंचाइयों तक। ये कोई किस्मत या जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो हर किसी के लिए खुला है। अब सवाल सिर्फ एक है, महारत की तरफ आपका ये सफ़र कब शुरू होगा?